बजट पेश होना है 1 फरवरी को। 13 दिन का समय रह गया और ईटी न्यूज स्वदेश की पूरी टीम तैयार है इसके लिए, आपके बजट के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाने के लिए। नमस्कार, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रोज की तरह सृष्टि शर्मा। बाजार में हम देख रहे हैं कि ज्यादा उथल पुथल नहीं है। जिस स्तर पर बाजार सुबह था उस स्तर को ही अभी भी होल्ड करने की कोशिश करता हुआ 18,100 के आसपास। सेंसेक्स में 125 अंकों के आसपास की कमजोरी। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा हम देख रहे हैं कि सुबह के स्तर से अब 132-33 अंक कमजोर है, 4.5% से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, चलिए अब स्टॉक्स फटाफट में आगे हम शुरुआत करते हैं उन सभी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने की जिन पे आज एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो खबरों के दम पे हो या फिर टेक्निकल लिहाज से। और आज हमें स्टॉक्स पे गाइड करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग के हमारे साथ है और साथ ही 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ। ठीक है, तो आज वीकली एक्सपायरी पर बाजार एक रेंज में है और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है नहीं। लेकिन अजीत बताइए, कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस में? लगता है कि अभी ट्रेड करके ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं। अभिषेक देखिए, जहाँ पे मेरे हिसाब से जिस तरीके से मार्केट का टोन है कि डिसाइसिव रिकवरी नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज कुछ एक सिलेक्ट इंडेक्स मेजर्स हैं बेसिकली जिन्होंने हेल्प किया मार्केट को रिकवरी में, तो टोन पॉजिटिव है। बट यहाँ पे आपको सिलेक्टिव होने की जरूरत है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम आपको दोनों साइड पोजीशन मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये देखते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करके चले। स्टॉक्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड, यहाँ पे देखिए काफी मेजर करेक्शन के बाद अब वीकली और मंथली चार्ट के अराउंड पे जहाँ सपोर्ट मेजर सपोर्ट थे उनको रीटेस्ट करके अब एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है मुझे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो करीब 528 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दूसरा स्टॉक मेरा शॉर्ट साइड के लिए होगा जी लिमिटेड का। एक कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में है, ऑफ लेट मल्टीपल फेल हुआ और अभी हाल फिलहाल में इसने एक वीकली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन दिया है। तो सारे इंडिकेशन ये है कि जो टोन अभी इसने पकड़ रखी है वो कंटिन्यू रहेगी और नियर टर्म में करीब 216 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 230 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो 2 ट्रेडिंग आपसे जानना चाहेंगे अजीत, हैप्पीएस्ट माइंड्स किसी के पास हो तो कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि हमने इस पे लगातार प्रेशर बनते हुए दिखा है 1100 रुपए के भाव से। बिल्कुल अभिषेक, और केवल 1100 ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2021 जब इसने अपने रिकॉर्ड हाईस को बनाने के बाद पिछले करीब 2-3 महीने तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीच बीच में रिबाउंड जरूर हुए पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जो इंडिकेशन यही है कि एक बार थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ सकता है और 840 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है। तो मुझे लगता है करीब 810 से लेकर 780 का जोन वो मेजर सपोर्ट करेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। बट एज ऑफ नाउ इंडिकेशन यही है कि नेगेटिव टोन के साथ ही ट्रेड करेगा। पर कमजोरी बनी रहेगी। 840 रुपए तक ये शेयर फिसलने की आशंका है और आज दिन भर देखिए एक नैरो रेंज में, हालांकि पॉजिटिव बायस के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा था, एक रेंज में ही घूम रहा था, लेकिन जैसे नतीजे आए और जो ही मार्जिन का फिगर रिपोर्ट हुआ ये शेयर अब टूट गया और अब करीब 2.25% के आसपास की नरमी है और ये शायद गिरावट अभी और बढ़ सकती है। लेकिन चलिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अब कमाई के मौके बताइए जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि यहाँ से 2 साल बाद ये शेयर 5,000 का हो जाएगा, 5,500 रुपए का हो जाएगा। अभी तो आपको चार्ट देकर ऐसा कोई संकेत लग नहीं रहा होगा, आपकी सलाह क्या होगी शेयर पर? अभिषेक देखिए, अगर 2020 में ही अगर आप इसको देखेंगे शेयर को तो करीब 200 रुपए था, तो 200 से 3400, तो अभी आप कुछ भी प्राइस बोलेंगे तो शायद मानना पड़ेगा कंसिडरिंग कि जिस तरीके का मोमेंटम देखा है। बट मेरे हिसाब से अभी जो टोन है वो उस तरीक इंडिकेट नहीं कर रही है। अभी इंडिकेशन ये है कि ये मॉडरेटली साइडवेज और नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेगा और इसमें मेरे हिसाब से 3100 एक मेजर मेक और ब्रेक लेवल होगा जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस का है। काफी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे और भी सपोर्ट्स वहीं पे आ रहे हैं, तो जब तक आप उसके ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं तब तक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि नेक्स्ट मूव में आपको दोबारा से एक कंसोलिडेशन के बाद अप मूव देखने को मिलेगा। बट अभी इंडिकेशन नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेक कर दिया है डेली चार्ट पे।
तो इंडिकेशन तो यही है कि ये टोन नेगेटिव रहने वाला है नियर टर्म में। तो अगर आपके पास पोजीशन है एज अ ट्रेडर तो यू शुड डेफिनेटली एग्जिट यहाँ पे। और फ्रेश शॉर्टिंग के लिए कोई भी एक रिबाउंड मिलता है अगर आपको 3560 3570 के अराउंड पे, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 3630 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब करीब 3410 3350 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये थी अदानी एंटरप्राइज को लेकर कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखना। एक बार शेयर प्राइस के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अजीत, कई समय से हम एक गिरावट का शिकार देख रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज को, पर हाल फिलहाल बीते 2-3 दिनों से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश जरूर कर रहा था। हालांकि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं है, पर नतीजों से पहले क्या कुछ ट्रेडिंग रेंज में आता हुआ दिख रहा है रिलायंस का शेयर? सृष्टि देखिए, इनफैक्ट 1-1.25 साल हो गए हैं हमको स्टॉक को एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखते हुए। ये भी 2750 2800 अपर बैंड है और करीब 2350 का लोअर बैंड। तो ऑलमोस्ट आप लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं रिजल्ट से पहले, तो डेफिनेटली एक उम्मीद बनती है कि इस बार भी शेयर को रिस्पेक्ट करे और एक रिकवरी देखने को मिले। बट क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो 2550 2560 का जोन है, वहां पे काफी ज्यादा मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। मेरे हिसाब से कोई डिप मिलता है अगर आपको 2400 के अराउंड का, तो डेफिनेटली वहां पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इसको लॉन्ग पोजीशन, बट थ्रू ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपने अगर 2400 की कॉल को बाय किया, 2500 की कॉल को शॉर्ट किया, एक बुल कॉल स्प्रेड बना के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टर तो डेफिनेटली तो कंसिडर कर सकते हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि लोअर बैंड के पास ही है जो हमने बताया 2350 के पास ही। जब तक वो होल्ड तरह तक पोटेंशियल रहेगा कि दोबारा से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलायंस पर अजीत का ये जो 2480 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 2455 रुपए के आसपास से ये शेयर फिर से थोड़ा सा देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन वायदा बाजार में जब देख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में करीब 3% के आसपास की तेजी है और ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा है, बढ़िया वॉल्यूम है शेयर में। एक्साइड अजीत, हम देख रहे हैं कि कुछ सत्र से इसमें थोड़ी सी रौनक लौट रही है एक्साइड में, क्या चार्ज होने के लिए तैयार है और ये शेयर यहां से बड़ी तेजी हो सकती है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था दिवाली के पोर्टफोलियो में, और हमको लगता है कि ये स्टॉक में काफी मेजर रिवर्सल्स हुए हैं। जो 2022 के जाते जाते हमने करीब 6-7 साल का जो करेक्टिव फेज था उसको उसने ओवर होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट लेग में ये आपको करीब 210-215 तक के लेवल दिखाएगा और शायद उससे ऊपर के लेवल्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 183 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट करीब 210 का। ठीक है, 210 रुपए का टारगेट होगा एक्साइड के लिए। इमीडिएट टारगेट है 183 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। लेकिन कौन से शेयरों में धुआंधार यहां से कमाई हो सकती है जो चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है, ये अब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से और लेकर आएंगे पावर प्ले। तो शशि देखिए, जैसे हमने बात की है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखना है, बट यस अभी भी कुछ एक काउंटर जैसे लग रहे हैं जहां पे कि ट्रैक्शन अच्छा लग रहा है। खासतौर से एनर्जी स्पेस में, ओएनजीसी स्पेस में आप देखेंगे तो वहां पे आपको फ्रेश ट्रैक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो बीपीसीएल पे ध्यान रखिए, स्टॉक करीब 349 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 346 के स्टॉक के साथ आप करीब 356-358 तक के टारगेट्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएससी में भी एक अच्छी हमने कंसोलिडेशन देख ली है। एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद गिरावट आई और उसने अपने 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक बेस फॉर्म किया और अब ये दोबारा से तैयार है मूव के लिए। तो करीब स्टॉक 152 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 148 के स्टॉक के साथ करीब 158-160 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीत के पावर प्ले के ये दो शेयर बीपीसीएल इनको पसंद है और 358 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा इसमें 346 रुपए का आपको लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है वो भी एनर्जी स्पेस से ही, पीएफसी का शेयर, हमने अच्छी तेजी देखी हाल फिलहाल में। 158 रुपए का टारगेट इसमें होगा, स्टॉप लॉस इसमें 148 रुपए का लगा के आपको चलना है। लेकिन चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो आज खबरों के दम पर बस कर रहे हैं, जहां पर आज एक्शन है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, कुणाल, हम देख रहे हैं कि हालांकि बहुत बड़े साइज का ऑर्डर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत हो गई है हाउसिंग रीडेवलपमेंट वाले सेगमेंट में। महिंद्रा लाइफ स्पेस की मुंबई में 2 प्रोजेक्ट मिले हैं, 500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बताई जा रही है। 7% ऊपर ये शेयर और इसको सस्टेन कर रहा है। आपको लगता है कि अभी और चढ़ेगा ये? तो चार्ट पैटर्न्स बहुत मैं तो बोलूं बहुत दिनों में नहीं, बहुत महीनों बाद में थोड़े से बेटर लग रहे हैं महिंद्रा लाइफ के।
वॉल्यूम्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है, प्राइस का जो करेक्शन था वो स्टॉप हो चुका है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में जिसमें बहुत ही ज्यादा शार्प सेलिंग या करेक्शन आई है, इन्हें फर्स्ट डे ऑफ राइज पे कभी भी लेना नहीं चाहिए, हालांकि कितनी स्ट्रांग न्यूज फ्लो क्यों ना हो, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि जब वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन जब ज्यादा सिंक आउट कर जाता है तब पॉसिबल हो जाता है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में आ जाता है या फिर वापस से पुराने लो को रिटेस्ट करता है। तो मेरे अनुमान से 1 या 2 दिन वेट करना चाहिए। अगर और फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन मिलता है और अगर स्टॉक यहाँ से 4 to 5% अप भी जाता है, तब मेरे अनुमान से एक स्ट्रांग इंडिकेशन हो सकता है कि एक अच्छा बेस बन चुका है। तो मैं फिलहाल वेट एंड वॉच रखूंगा महिंद्रा लाइफ में। कुणाल, आज देखिए एक्सपायरी है और लगभग 1 घंटे अब बचे हुए हैं। अभी तक तो हमने एक म्यूटेड एक्शन देखा है एक्सपायरी के दिन, बट क्या आने वाले 1 घंटे में कुछ एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है फिलहाल? मेरा तो मानना आई थिंक एकदम डल एक्सपायरी हो रही है। वीकली एक्सपायरी इंडेक्सेस पे बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड हो चुका है इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। 20 पॉइंट के रेंज में आई थिंक मेरे अनुमान से पूरा दिन लगभग निफ्टी ने ट्रेड किया है और करीबन 50 से 70 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो बहुत डिफिकल्ट है कहना कि कौन सी साइड ब्रेकआउट होगा, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक और विद इन सेक्टर्स एज वेल कोई ज्यादा स्ट्रेंथ के सिग्नल्स या ब्रेकडाउन के सिग्नल्स नहीं उभर के आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे माहौल में जनरली एक्सपायरी जो होती है वो लगभग फ्लैटिश होती है। तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 18,100 और 150 के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और बैंक निफ्टी में 42,300 और 500 के बीच में। अभिषेक, ऐसे डल दिन में मैं सुबह से कुणाल को छेड़ रही थी कि मार्केट्स तो डल है ही, बट आज आप भी थोड़े से डल लग रहे हैं मुझे। तो शायद कुणाल, कहीं मार्केट्स का असर तो नहीं है? नहीं, वीकेंड का असर आने वाले वीकेंड का असर है। वीकेंड कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन डल बजट नहीं होगा ऐसी गारंटी हम देते हैं सृष्टि। बिल्कुल, बजट हमारा धमाकेदार रहने वाला है और एक बजट की दमदार हम भविष्यवाणी भी लेकर आएंगे अब। और सरकार बजट में कई नए सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस पर ज्यादा डिटेल के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, जैसी कि उम्मीद भी है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कहां कहां पर पीएलआई स्कीम आती है, मैन्युफैक्चरिंग को सरकार कैसे बूस्ट देती है, बताइए क्या खबर आपके हाथ लगी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आगामी बजट में सरकार कुछ नए सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा अभी चल रही है और इस बात की बेहद संभावना है कि कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा जो है सरकार करे। अगर आप इन सेक्टर्स पर नजर डालें तो लेदर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है, टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है, वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं, इसके अलावा सीजीडी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा हो सकती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा पीएलआई स्कीम है उसके दायरे को भी सरकार बढ़ा सकती है और ये 2 तरीके से किया जाएगा। पहला तो ये कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मौजूदा पीएलआई स्कीम्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा और इसमें करीब करीब इसमें 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ऑन ग्राउंड इन पीएलआई स्कीम पर काफी बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स का पीरियड है जो कि आमतौर पर 5 साल है उसको भी बढ़ाया जाएगा। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंसेंटिव्स का फायदा ले पाए और जो मैन्युफैक्चरिंग साइज है उसको भी बढ़ाने में मदद मिले। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अभी तक 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए की भी घोषणा कर दी है। इसमें मोबाइल कंपोनेंट शामिल है, फार्मास्यूटिकल्स एपीआई है, सोलर पीवी मॉडल्स है, केमिस्ट्री सेल बैटरी है, ड्रोन्स है, स्पेशलिटी स्टील है। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए ऑलरेडी पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बजट की पूरी तैयारी कर चुकी है इटीना स्वदेश की टीम और लगातार हम बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो बजट की पूरी कवरेज के लिए आप जरूर बने रहिएगा इटीना स्वदेश के साथ। पर इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त भी हो चला है।
कुणाल और साथ ही अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही रुचित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों को आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, क्या कुछ एक्शन चल रहा है और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, ये बताने के लिए मुझे और अभिषेक जी को दीजिए यहीं पे इजाजत। पर आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पर मार्केट का एक्शन नीचे 900 देश पे ऐसे ही बरकरार रहेगा। नमस्कार।